हेलो गाइस, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्स टैबलेट के बारे में। मार्केट में बहुत सारे नाम के साथ किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। वियाग्रा, सुहाग्रा, पिनाग्रा, मेनफोर्स, इस तरह की बहुत सारे नामों के साथ ये आपको बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है। कौन लोग यूज़ करते हैं? जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है, मतलब इंटीमेट होते हुए जिनके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है, तनाव नहीं आ पाता है, तो वो लोग इस तरह के टैबलेट का सेवन करते हैं। कब लेना चाहिए? जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, उससे 30 मिनट या 40 मिनट पहले इस टैबलेट का सेवन करना चाहिए। याद रखिए कि इस टैबलेट का जो प्रयोग है, खाना खाने के तुरंत बाद कभी ना करें। इससे आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद इस टैबलेट का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपने खाना खाए हुए आपको 2-3 घंटे हो गए हैं, उसके बाद आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। वैसे 1.5 घंटे के बाद से आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। यानी कि खाना आपने जब भी खाया, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो 1.5 घंटे बीत जाने के बाद ही आप इस टैबलेट का सेवन करें। और इंटीमेट होने से कम 30 मिनट या 40 मिनट पहले, यानी कि जब भी आप अपने पार्टनर के क्लोज जा रहे हो, उससे 30 मिनट या 40 मिनट पहले आपको इस टैबलेट का सेवन करना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं कि हमें इस टैबलेट का सेवन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं क्लियरली बता दूं, इससे बहुत सारे नुकसान हैं। जितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं, उससे भी कहीं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इस तरह की टैबलेट का सेवन आप ना करें। इसका काम बस यही है कि पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को आपके प्राइवेट पार्ट तक पहुंचाना और एक सीमित समय तक उसको वहां पर रोके रखना, ताकि आपको इरेक्शन हो और जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसका सिंपल सा काम है। किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जिनको लगता है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उनको इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता है, आता है तो बीच बीच में फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, कभी लगता है डाउन है। तो इस तरह की समस्याओं में इस तरह की टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ज़्यादातर केसेस में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि 90% से भी ज़्यादा लोग साइकोलॉजिकली बीमार हैं। उन्हें लगता है कि फिजिकल इशू है, नहीं, ज़्यादातर केसेस में मेंटल इशू होता है। यानी कि दिमागी तौर पे वो सोच लेते हैं कि हम कैपेबल नहीं हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नर्वस हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट करता है। तो एकदम से आपको इस तरह की टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तभी हो सकता है कि बिना इस तरह की टैबलेट का प्रयोग किए ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाए। आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, घरेलू उपाय के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना चुका हूं इस तरह की, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देखिए, वो भी ट्राई करके देखिए अगर आपको फ़ायदा होता है तो। आयुर्वेद की मेडिसिन का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी किसी तरह के नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की टैबलेट्स का जब आप प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। इस टैबलेट का बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो को एक सीमित समय तक ये वहाँ पर रोके रखता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इससे आपको तो तकलीफ़ है ही, लेकिन आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ होगी। क्योंकि इंटीमेट होने के बाद आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, वो कितने समय में, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में वो उनको सेटिस्फैक्शन हो सकता है। लेकिन आप उसके बाद भी 30 मिनट, 40 मिनट तक अगर आप उनके साथ इंटीमेट होते रहेंगे तो उनको भी समस्या होगी। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें, अपने पार्टनर से इसके बारे में डिस्कस करें। अगर दोनों कंफर्टेबल हैं तभी आप इस तरह की टैबलेट लें। याद रखिए, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ आप जब टैबलेट खाते हैं तो इसका असर 3 से 4 घंटे रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 4 घंटे में अगर आप 2 बार भी इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये पूरी तरीके से काम करेगा, लेकिन 4-5 घंटे के बाद से आप फिर उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जो टैबलेट खाने से पहले थे। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दिन में 1 बार से ज़्यादा इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इसका एडिक्शन भी हो जाता है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली ये सोच लेते हैं कि टैबलेट नहीं खाएंगे तो इरेक्शन नहीं होगा, तो इंटीमेट कैसे होंगे अपने पार्टनर के साथ। तो बार बार टैबलेट खाने की आपको आदत हो जाती है। पहले आप 50 mg का लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप 100 mg तक पहुंच जाते हैं, फिर आप डबल टैबलेट भी कई बार खाने लगते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक टैबलेट्स हैं, इनसे बच के रहिए।
ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती हैं। और ऐसा ना हो कि आपने अपने मन से पहले बहुत सारी टैबलेट्स खा ली हैं, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और फिर डॉक्टर भी बोलें कि हमारे पास अब आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, आयुर्वेद की दुनिया में जाएं, रोज़ एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर अपनी डाइट लेना, अच्छे विचार रखना, पॉर्न मूवीज़ से दूर रहना, मास्टरबेशन से दूर रहना। बहुत ईजिली आप इस तरह की समस्या से दूर हो सकते हैं। टैबलेट्स लेने तक की सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। लेकिन हम लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं, कहीं पर भी पढ़ लेते हैं या गूगल पे देख लेते हैं या दोस्तों से सुन लेते हैं या सोशल मीडिया पे देख लेते हैं और फटाफट से टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की गलती ना करें। अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप चाहें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें, आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करें। अपने जीवन में योग को, किसी भी तरह की एक्सरसाइज को, मैं सिर्फ योग नहीं कहूँगा, किसी भी तरह की एक्सरसाइज को ज़रूर अपनाएं। 40 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन करें, अल्कोहल से दूर रहें। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरह की चीज़ें कर ली तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत हैप्पीली अपना जीवन जी सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। एडिक्शन से दूर रहिए, क्योंकि ये टैबलेट अगर आपने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से 6 महीने, साल भर में कभी एक बार यूज़ कर ली, वो भी अपने पार्टनर से डिस्कस करके, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप रूटीन लाइफ में इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गाइज, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ये टैबलेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक एडिक्शन है, नशा है। आप खाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन आपके प्राइवेट पार्ट तक पहुंचेगा, वहाँ इरेक्शन होगा, आप इंटीमेट होंगे। 4 से 5 घंटे तक इसका असर रहता है। और आपका जो इंटीमेट ड्यूरेशन है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ जितनी देर तक इंटीमेट होते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है उसको भी ये बढ़ा देता है। अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट इंटीमेट होते हैं तो टैबलेट खाने के बाद आप 30 मिनट तक भी इंटीमेट हो सकते हैं। उसके भी अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तो आप देख लीजिए कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म लाइफ में स्वस्थ तरीके से जीना है, या फिर कुछ पलों के आनंद के लिए इस तरह की टैबलेट खाकर अपना जीवन बर्बाद करना है। डॉक्टर से मिलिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, दवाइयों का इस्तेमाल करिए, जैसे जैसे डॉक्टर कहते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको भी फॉलो कीजिए। आपको इस तरह की टैबलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ।